नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्टिंग सीखने का जो वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू किया है वो आपको पसंद आ रहा होगा और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो हम इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में, यानी पहला मैंने सीखा था एक्टिंग क्या है, 11 रस क्या होते हैं, कौन-कौन से रस हैं। दूसरा मैंने श्रृंगार रस का अभिनय कैसे किया जाता है, उसमें आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक एक्टिंग को कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो इस सीरीज का हम रसों के जो एक्टिंग का जो सीरीज है उसमें दूसरा है करुण रस का अभिनय। तो हम लोग जानते हैं कि करुण रस होता क्या है। क्या आपने कभी किसी फिल्म में किसी एक्टर को रोते देखा है आपने? और जब एक्टर रोता है तो क्या आपके आंखों में भी आंसू आ गए? जी हाँ। अगर एक्टर फिल्मों में या दृश्य में रो रहा है और वो उसके दुख, उसके तकलीफ से आप भी प्रभावित होकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाए, तो वह करुण रस कहलाता है। करुण मतलब दुख, दर्द। एक्टर जो है इस करुण रस को अभिनीत करने के लिए, एक्ट करने के लिए ये चारों साधन उसको साधने पड़ते हैं, तब जाके अच्छी एक्टिंग होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि करुण रस के अभिनय में, आंगिक अभिनय में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाचिक में क्या होता है, आहार में क्या क्या होना चाहिए और सात्विक अभिनय में क्या क्या होना चाहिए। तो आंगिक में हम लोग बॉडी जो एक्टिंग करते हैं उसमें कंधे झुके हुए होने चाहिए। दुख में कंधे झुके हुए होते हैं, गर्दन हल्की नीचे होनी चाहिए, दुख प्रकट होना चाहिए, चाल धीमी होनी चाहिए, आंखों की पलकें भारी होनी चाहिए, गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए, गर्दन तिरछी, आंखें नीचे। और जब चलता है करुण रस में, दुख में, तो उसकी चाल धीमी होनी चाहिए। हाथों में ऊर्जा की कमी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। क्रोध रस में बहुत फास्ट चलेगा, वीर रस में उसमें बॉडी में मूवमेंट स्ट्रांग होगा, लेकिन करुण रस में उसके हाथों में ऊर्जा बहुत कम होती है। जब हम लोग ग्रिफ पेन में होते हैं तो हमारे शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस तरह एक एक्टर को करुण रस का अभिनय करने के लिए कंधे झुके हुए रखना चाहिए, गर्दन हल्की नीचे, चाल धीमी होनी चाहिए, आंखों की पलकें भारी होनी चाहिए और हाथों में ऊर्जा की कमी शो करना चाहिए। फिर हम लोग वाचिक अभिनय को देखते हैं। इसमें आवाज कैसी होनी चाहिए, करुण रस के भाव को प्रकट करने के लिए आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, एक एक्टर की आवाज कैसी होनी चाहिए। तो आवाज धीमी होनी चाहिए, रुक रुक कर बोलना, आवाज आपकी धीमी हो जानी चाहिए। आवाज जो है तेजी से नहीं निकल, गुस्सा में, क्रोध रस में आवाज तेजी से और जल्दी जल्दी निकलती है, बोलते जल्दी जल्दी है। लेकिन करुण रस में आवाज आपकी रुक रुक कर आनी चाहिए, गले में भराहट, मतलब आवाज भारी आनी चाहिए। जैसे मैं है, ये आवाज आपकी भारी होनी चाहिए। शब्दों के बीच में खामोशी, जैसे मैं तुम्हें, वाचिक अभिनय, एक्टर अपनी आवाज से करुण रस को उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करता है, सीख लीजिए। वाचिक अभिनय में धीमी आवाज होनी चाहिए, रुक रुक कर बोलना चाहिए, गले में भर्राहट होनी चाहिए और शब्दों के बीच में खामोशी यानी पॉज होनी चाहिए। बड़बड़ 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 एक साथ जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आहार, यानी कॉस्ट्यूम इसमें कैसा होना चाहिए। करुण रस को प्रकट करने के लिए हमारा कॉस्ट्यूम या मेकअप कैसा होना चाहिए, तो साधारण या फीके कपड़े होने चाहिए। कोई चटकीला, जैसे श्रृंगार रस में बताया था मैंने, कपड़े चटकीले होने चाहिए, गुलाबी पिंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ साधारण या फीके कपड़े होने चाहिए। उसके बाद बिना साज सज्जा के, कोई मेकअप ज़्यादा नहीं चाहिए, मेकअप चाहिए ही नहीं, कोई भड़कीला मेकअप नहीं चाहिए। चेहरा हल्का पीला या थका हुआ होना चाहिए, चेहरे पे ऐसा मेकअप होना चाहिए ताकि
वो चेहरा जो है उसका पीला या कांतिहीन दिखे। आंखों के नीचे हल्की छाया होनी चाहिए, जैसे मेकअप करते समय काजल लगा दिया जाता है, वो आंखों के नीचे हल्की छाया होनी चाहिए। तो आप करुण रस की एक्टिंग में साधारण कपड़े होने चाहिए, बिना साज सज्जा के होने चाहिए, ज़्यादा मेकअप या ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होना चाहिए। चेहरा हल्का पीला, यानी चेहरे पे हल्का पीलापन होना चाहिए और आंखों के नीचे हल्की छाया होनी चाहिए। अब हम आते हैं सात्विक यानी इनर एक्टिंग। भाव क्या होना चाहिए? भीतर से दुख को महसूस करना चाहिए। एक्टर अगर जब तक दुख को, अपने अंदर दुख को नहीं महसूस करेगा तो उसका भाव उसके चेहरे पे नहीं आएगा, उसके बॉडी ऑरा में नहीं आएगा, तो आपके ऑडियंस को भी वो दर्द या वो करुणा महसूस नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्टर को भाव के रूप में भीतर से दुख महसूस करना चाहिए। आंखों में पानी लाने की कोशिश नहीं, जैसे बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, उसको फील करने की जरूरत है। आंखों में पानी या आंसू लाने की जरूरत नहीं है, उसको दर्द को दिखना चाहिए आंखों से। उसके बाद कोई दुख भरी घटना को याद करना चाहिए। अगर हम करुण रस की या करुण भाव, करुणा दिखाना चाहते हैं, दुख दिखाना चाहते हैं, तो वो ऐसी घटना जो कभी दुख भरी घटना हो उसको याद करेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही वो भाव या वो दुख प्रकट हो जाएगा और दिखने लगेगा। तो इस तरह करुण रस को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हमें आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ये चारों एक्टिंग को मिलाकर जब हम एक कंप्लीट एक्ट करते हैं तो एक्टर जो है पूरी तरह से करुण रस को उत्पन्न कर देता है, प्रकट कर देता है और ऑडियंस को फील करा देता है। तो यह रहा करुण रस का अभिनय। अगले वीडियो में हम लोग क्रोध रस के बारे में जानेंगे कि वो 4 तरह के अभिनय में क्या क्या उनको चाहिए होता है ताकि वो क्रोध रस की उत्पत्ति हो जाए, ऑडियंस क्रोध फील करना लगे। और ये जब वीडियो 11 वीडियो का ये जो थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम एक एक वीडियो को फिर से प्रैक्टिकल देखेंगे, करेंगे और एक्टिंग करके दिखाएंगे, एक्टिंग करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा मेकअप भी, कॉस्ट्यूम भी यूज करेंगे। वाचिक और आंगिक और सात्विक तो हमारे पास होता ही, एक एक्टर के पास होता ही है। बॉडी मूवमेंट होता ही है, आवाज़ उसकी अपनी होती ही है और भाव उसके अंदर होते ही हैं। लेकिन जो आहार है वो बाहरी एक्टिंग है, ड्रेसअप करना पड़ता है। तो हम लोग जब ये वीडियो सीरीज रस के सारे थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल श्रृंगार रस, करुण रस और सारी 11 रस जो है उसको एक्टिंग करके मेकअप के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ देखेंगे। तब हम लोग को समझ में आएगा कि एक्टिंग कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए आपको सहायता मिलती रहे। धन्यवाद।